जुग हो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर मर्द अगंबड़ा सतगुरु नीले दा शाह असवार सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज हजूर दे पावन पवित्र आगमन दिवस पे आप जी सम्मान योग भाई साहब भाई कुलतार सिंह जी उन्हां पासों हजूर दी अमृत बाणी विचों कीर्तन और विचार श्रवण कर रहे थे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज उन्हां दी संबंध विच थोड़े लफ्ज़ां विच भी भाई साहब जी बहुत कुछ सानू श्रवण करा गए। आओ इस फेरी का ये आखिरी दीवान है। पिछले 3 दिनों तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की अकाल उस्तत की बाणी विचों सिर्फ आपां 2 तुकां नूं जां 1 तुक नूं आधार बना के आपस विच गुरु की अमृत बाणी की विचार कर रहे हैं। वो अमृत कबीर सिंह महाराज जी का है। सिजदे करे अनेक तोप जी कपट भेस पोस्ती अनेक दा निवावत है शीश को कहाँ भयो मल जो पे काटत अनेक दंड सो तो ना डंडौत अष्टांग अतीश को सो तो ना डंडौत अष्टांग अतीश को कहाँ भयो रोगी जो पे डारे रहो उर्द मुख मानते ना मून निहारो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। आप जी दे सन्मुख एक शब्द कामना ते दूसरा शब्द भावना इस संबंधी आप विचार करते आ रहे हैं। अज सतगुरां दा गुरपुरब आप जी मना रहे हो ते मेरे ज़हन विच सरदार कपूर सिंह जी दे ये शब्द वार वार आ रहे सन। वो एक बार यूनिवर्सिटी गुरु गोबिंद सिंह जी के संबंध विच सैमीनार विच बोलन गए ते सरदार कपूर सिंह की विद्वता ओदा शब्दकोश भावें वो पंजाबी च बोले हिंदी च बोले अंग्रेजी च बोले ओदा शब्दकोश जिहड़ा है वो बेशुमार है। उसनूं बोलण वास्ते जो सबजैक्ट दिता जां परचा दिता पढ़न लई वो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जलाली रूप सरदार साहब जी ने स्टेज पे खड़े होके
अनेक डॉक्टर प्रोफैसर स्टूडेंट ना सुन आए। उन्हें खड़े होके एक शब्द किया सी, प्रबंधक साहबो, प्रबंधक वीरो, जो तुसी मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी बारे बोलण लई क्या है, मेरी हालत उस कैमरेमैन वर्गी है जिस दे हाथ विच रील वाला कैमरा है। उस वक्त रील वाले कैमरे चलते सन। जिस दे हाथ विच रील वाला कैमरा है ते उस नूं कहने आ तू सूरज दे सामने खलो के सूरज दीयां फोटोआं खिंच, सूरज तक पहुंच के उसकी फोटो खिंच। वो कहते जिवें सूरज तक पहुंच के कोई सूरज की फोटो नहीं खिंच सकता, वो आप भी सूरज की रोशनी विच उहदे जलाल विच सचमुच सड़ जाएगा। कहता गुरु गोबिंद सिंह जी का जलाली रूप बयान करना इस तरह है जिवें चमकदे हुए सूरज के नेड़े जाके उहदियां तस्वीरां खिंचना है, तो उसनूं कोई बयान नहीं कर सकता। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुणे भाई साहब जी ने बाणी पढ़ी, असीं भी यत्न किया उदन का हजूर दी अमृत बाणी विचों आपने आपां संग पा रहे। 14 जंगां सतगुरां ने लड़ियां ने, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। कोई भी जंग जिहड़ी है सच एवे कि वो दुनियावी इच्छावां की पूर्ति वास्ते नहीं लड़ी गई। गुरु गोबिंद सिंह जी के इको ही शब्द सी, अवर वासना नाहि प्रभ धर्म युद्ध कह चाहे। वो धर्म युद्ध। अज मैं आप जी के सामने कुछ बेनतियां करनियां ने। एक चलो इतिहास विचों भी भावें कई बारी असीं इतिहास नूं वाचिया है, विचारिया है, पर हजूर का अज पुरब है, इस करके उसनूं विचारना अत लाजमी है। सतगुरां दा आगमन पटना साहिब की धरती ते होया है, जिस संबंधी दास ने पहले दिन एक अर्ज की सी कि जिसनूं आपां तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब कहने हां, ये वही हवेली है सालसराय जोहरी दी कि जिसने गुरु नानक साहब जी को अपने मुबारक चरण हवेली विच पान लई कहा, ते सतगुरां ने कहा वक्त आएगा बहुत लंबा समा रुकांगे। ये जो तख्त है दरअसल ये उसे सालसराय जी के वंशज की हवेली सी जिथे महाराज टिके। सतगुरु ने अपनी रचना विच मैं विनती करा कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आगमन आराधना बहुविध जोग साधना साधा तिन जो करी अलाह की सेवा तांते पै प्रसन्न गुरदेवा। गुरु गोबिंद सिंह वर्गे नूं पुत्र के रूप च जन्म देना, उन्हें भाई साहब कह गए दुनिया में कोई मिसाल नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी के तुल कोई भी पैगंबर नहीं। ते चेते रखियो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की मां मात गुजरी वर्गी इबादत भी किसी मां की नहीं। महाराज ने शब्द वरते भी तात मात मोर अलख आराधा बहुविध जोग साधना साधा तिन जो करी अलाह की सेवा तांते पै प्रसन्न गुरुदेवा। तिन प्रभ जब आई समझ दिया तब हम जन्म कलू में लिया। चलो ये अर्थ बड़े सौखे जनी जी अगली बेनती मैं आपको करनी है। तब हम जन्म कलू में लिया। अगले बच्चन ने चित ना भयो हमरो आवन कह। अगली जी तुक है अद्धी चित ना भयो हमरो आवन कह चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। डॉक्टर तारण सिंह होनी इस संबंधी गल बड़ी सोहनी कहते हैं। वो कहते ने चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में दे अर्थ केवल पिछले जन्म तक ना रखिए। सच एवे कि पटना साहिब की धरती तो लैके नदेड़ की धरती तक कोई पड़ाव ऐसा नहीं जिथे गुरु गोबिंद सिंह की सुरत परमात्मा के चरणों विचों उखड़ी हो गई। हुण इसनूं थोड़ा जिहा आपां इतिहास भी विच आ जाएगा ते सतगुरां की अमृत बाणी भी विच आ जाएगी।
मैं पिछले दिन भी अर्ज की, मैं कल गुरमुख प्यारे कह रहे सन, मैं थोड़ा जिहा भाई साहब इत्थे एक अर्ज की, क्योंकि भारत विच एक बहुत जोर शोर नाल प्रचार अपने सिख भी कर रहे हैं भी जिस दिन छोटे साहिबजादे शहीद हुए ने इंडिया विच इस दिन नूं बाल दिवस के रूप च मनाना चाहिए है। मैं एक बेनती करा, तर्क नहीं, सच ये कि उन्हां बाबियां दियां उच्चियां सुरतां नूं निक्के निक्के न्याणियां विच लिया के ना मनाना शुरू करिए। बाल दिवस असल एक बच्चा जिहड़ा है उहदी उम्र के लिहाज नाल आपां कहांगे बच्चे, पर मैं आपनूं उस दिन अर्ज की सी साहिबजादियां दी आरबला 7 ते 9 साल है, पर सुरत उन्हां दी एडी उच्ची है जिन्नी उच्ची उन्हां दे दादे दी सोच है। फिर बिनती मेरी समझ गया जी, जिहड़ी सुरत है वो गुरु तेग बहादुर वर्गी उच्ची है। उम्र उन्हां दी थोड़ी, दादा 54 साल की उम्र भी शहादत का जाम पींदा है, ते पोते जिहड़े ने 7 साल ते 9 साल की उम्र भी शहीद हुंदे आ। पर गुरु घर दा दरबारी कवि सेनापत गुरु तेग बहादुर की शहादत ते छोटे साहिबजादियां की शहादत नूं बराबरता दिंदा है। सेनापत ने 2 सतरां लिखियां ने, उस दिन मैं अर्ज की सी, 17 ने धन धन गुरुदेव सुत तन को लोभ ना कीन, बड़े सौखे शब्द ने। धन धन गुरुदेव सोते का अर्थ हो गया जी धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे, सुत का अर्थ बेटे। धन धन गुरुदेव सुत तन को लोभ ना कीन, जिन्हां ने शरीर बचाने का तमा नहीं किया। धर्म राख कल में गए, धर्म राख कल मोह गए, दादे स्यों जस लीन। जदों शब्द वरते ने दादे स्यों जस लीन, ते उस वक्त इको दम ख्याल चला जाता, सिखो ए गुरमुखो, वो भावें पोतियां की उम्र 7 साल 9 साल है, पर उन्हां दी शहादत वाला जो रुतबा है, जिहड़ी पदवी है, सच ये वो गुरु तेग बहादुर के पोते उस पदवी ते जा पहुंचते। डॉक्टर बलबीर सिंह एक पुस्तक है लंबी नजर, मैं थोड़ा जा किताबां का जिक्र तां कर जाना हूं इस करके नहीं, मैं चाहना भी साडे शौक पैदा होवे गुरमत का लिटरेचर पढ़ने का। पर अज क्षमा करियो, फेसबुक पढ़ी जाती है, व्हाट्सएप पढ़िया जाता है, उन्होंने पढ़न तो बाद फिर एक दूजे नूं मोड़वें उत्तर दिते जाते हैं। वो प्यारिओ, जेड़ा बंदा बाणी विच टिकी सुरत वाला है ना, जिवें खड़े कोई पानी विच टपदे भरे पानी च एक छोटा जा पत्थर सड़ दिओ ते इक्को दम कई तरंगां पैदा हो जांदियां ने। इके कोई मन विच एक फुरना ही बहुत सारा खंडा पैदा कर जाता। ते सोचीदा भी बंदा जपजी साहिब च कित्थे सुरत जुड़दी होवेगी, सुखमनी साहिब च कित्थे अंदर जुड़दा होवेगा। साडा मन तां अगे 2 थावां ते रहिंदा है, जां ये पास्ट भी जांदा है, जां फ्यूचर भी जांदा है, प्रेजेंट ते रहिंदा ही नहीं। जां ये बीतियां सिमरतियां नूं फोल के याद करके खिली जाता है, जां आने वाले की कल्पना करी जाता है। 2 ही चीज़ां इहदा खिंडा ने, एक सिमरती एक कल्पना। जदों बीते की गल चलती है उदों सिमरती इहदे अंदर नूं टिकन नहीं दिंदी, ते जदों आने वाले की गल चलती उदों नूं कल्पना नहीं टिकन दिंदी, ते मन टिकदा कित्थे है। मैं फिर ये अर्ज करा, डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपने को ख्याल दिता है, वो कहता साहिबजादे शहीद हो रहे हैं। मैं गल करनी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ते गुरु तेग बहादुर अरशां पुरथां तो सचखंड तो कहंदे शाबाश बच्चेओ, शाबाश मेरे बच्चेओ, कि जदों तुसी अजे अदृष्ट दे गर्भ विच विकसित हो रहे सी, उदों मैं इस धरती ते धर्म दा साका कीता। धर्म ही नित है, शरीर नित नहीं। धर्म ने सदैव रहने, शरीर ने एक दिन चले जाना है। मैं शरीर का ठीकरा भनिया, तुसी शरीर के भय तो ऊपर उठ के सच नाल जुड़ गए। आओ बांवां फैला के गुरु तेग बहादुर कहंदे ने, मेरे बच्चों आओ मैं अपनी गोद भी तुहानूं थां देनी चाहना। गल उन्हें सीधी जी की, पर इसका मतलब सी कि उन्हां दी अवस्था, उन्हां दी सुरत। मैं फिर बेनती करांगा कि जो गुरु घर दीयां चीज़ां ने अपना विशा नहीं अज
वो तां मैं क्या रिपीट कर लगा गल, गुरु दियां वस्तुआं नूं कदी संसार दियां वस्तुआं नाल तुलना नहीं देगी। ये मेरी बेनती है। आपो अपनी भावना है, दरबार साहिब है। मैं गोल्डन टैंपल बहुत घट शब्द वरतना, क्योंकि गोल्ड असी लाया, गुरु ने नहीं सी लाया। गोल्ड एक राजे ने लाया है, गुरु ने जिहड़ा बनाया ओदा नाम हर जपे खरमंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम। भाई कान सिंह नाभा ने इस तुक दे अर्थ मान कोई देखो, इस तुक दे अर्थ हरमंदर दे इस मंदिर का जिक्र किया। हर जपे खरमंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम। ते कई बारी जिथे सदियां की इबादत हो रही है, आपां इक्को दम उन दुनिया के अजूबे नाल उतावले हो जाने, इहनूं ओहदे तुलता दे दिओ। नहीं गुरमुखो, याद रखियो, इहदे अंदर गया बंदे दे अंदर नूं ठंड पैंदी है। यह रूहानियत का चश्मा। खैर, मैं जिहड़ी बेनती आपनूं कर लगा कि चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सुरत पटना साहिब की धरती तो लैके गुरमुखो नदेड़ की धरती तक बहुत कुछ वापरिया, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सुरत किते भी खिंडे नहीं। भावें दुखों के पहाड़ टुटे, सुखों के रब ने आवार ला दिते, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दी सुरत हर वेले परमात्मा दे विच ही चुभी रही है। कई बार मन करता केड़ा केड़ा आपां गल शुरू करिए। मैं सिर्फ 2-3 बेनतियां करनियां ने। एक बार मैनूं याद है, मैं इत्थे कथा करके गया सा, सूरमे की गल करदे कर्मवीर धर्मवीर विद्यावीर सारे सी शब्द वरते सन। सब तो पहली गल कि गुरु गोबिंद सिंह जी की जिहड़ी बाणी है, उन्हां दी जिहड़ी रचना है, जिवें भाई साहब ने पढ़े कवित पढ़ रहे सन, वो सारियां विच अकाल उस्तत खास करके उस विच पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरू जी की सिफत तो बिना दूजा कुछ है ही नहीं। एक कवित असीं महाराज जी का पढ़ने, उस विच सतगुरु फिर सानूं दसदे ने कि भले लोगो, आ जिहड़ा दृष्टमान तुहानूं दिसदा पिया ये उस अदृष्ट का बनाया है, उस तो वख कुछ भी नहीं। ये सारा उहदे विचों निकलिया है ते एक दिन सब कुछ उहदे विच ही समा जाना है। एक कविता है महाराज का, 3 उदाहरण ने कि जैसे एक आग ते कनोका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे फुलके फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनोका समेत धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत पूत प्रगट हुए, ताही ते उपज सब ताही मैं समाएंगे। महाराज का कवित है। उंज वैसे ये भी गुरमुख विद्वान दे अर्थ जो करते हैं, एक तो असीं अर्थ करांगे दे कि एक ओंकार चो एक चो सब कुछ पैदा हुए है, कुछ भी वख नहीं। वड्डे तो वड्डे आकार विच ते सूक्ष्म तो सूक्ष्म आकार विच, स्थूल ते सूक्ष्म, जितना मर्जी वड्डा जितना मर्जी छोटा, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिहदे विच ओदा अपना निवास नहीं। एक तां पक्ष इहदे विच। दूसरा विद्वान पुरख कहते हैं, 3 उदाहरण अग दी, मिट्टी दी ते पानी दी है। वो कहते जदों आपां जमीन ते अग बालने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का वचन, जमीन ते अग बालने ते अग दीयां जिहड़ियां लपटां ने, चिंगारियां ने, वो आसमान वाल जांदियां ने, वो जमीन वाल नहीं आ रही। ते धरती अग दीयां चिंगारियां नूं जां अग दीयां लाटां नूं, अग दीयां लपटां नूं अपने वाल नहीं खिंच रही। जमीन विच खिंच है, ग्रैविटी है, पर अग दीयां लपटां आसमान वाल जा रही हैं। इस दे विपरीत जमीन तो पानी उड़दा है, आसमान विच रहिंदा है, अदृष्ट जल आकाश विच है। जदों बदल बन के वरसदा है ते वो आकाश विच गया होया पानी फिर जमीन ते क्यों आ रहा? महाराज कहते एक दूजे के विपरीत चल रहा। अग जमीन ते बालने वो आसमान वाल उड़ रही है, आसमान ते गया होया पानी फिर वापस जमीन ते आ रहा है। ते तीसरा वचन कि तेज खनेरी नाल झक्खड़ नाल जमीन तो मिट्टी के निके निके जर्रे उड़न, कई दिन आकाश विच घूमते रहते हैं।
एक दिन एक एक मिट्टी का जरा धरती उत्ते डिग जाता है। एक तो ये कवित के अर्थ करते हैं, सूझवान विद्वान कहते हैं कि एक कारण क्यों गुरु गोबिंद सिंह दस रहा कि जिमें अग की एक एक चिंगाड़ी जमीन ते बलदी हुई आसमान वाल सफर करती है, असल च ये जिहड़े तत्त ने अपने मरकज वाल, अपने धुरे वाल, अपने केंद्र नाल जुड़ना चाहते हैं। अग जमीन वाल नहीं झुकेगी, आसमान वाल उठेगी, क्योंकि अग का मूल स्रोत जिहड़ा सूरज है वो आसमान विच है, ते निक्की तो निक्की चिंग जिहड़ी अपने मूल स्रोत नूं मिलना चाहती है कि जमीन ते बलदी अग आसमान वाल जा रही। दूसरा, पानी किसी होर प्लैनेट तो नहीं आ रहा, इस समुद्र तो पानी उड़ता है, किन्ने दिन आकाश विच अदृष्ट रहिंदा है। जदों वो वरसदा है वो खब्बे सज्जे नहीं जमीन ते डिगदियां सार सबर करदा है। एक बूंद समुद्र तो विछड़ी हुई आकाश में चली जाए, वो वापस फिर अपने धुरे अपने मरकज नाल जुड़दी है। मिट्टी दे निक्के निक्के कण, मिट्टी दे जर्रे आसमान विच ने वापस फिर डिगदे आ। गुरु गोबिंद सिंह दे विच समझाते पे आ, वो भाई सज्जनों, जिवें अग आकाश नूं, मिट्टी फिर दोबारा धरती ते, पानी समुद्र वाल नूं, तुसीं भी भाई सज्जनों, भाई लोको, परमात्मा दी अंश हो। जे ये तत्त अपने मूल तत्त वल जा रहा ते तुहाडा आत्मा परमात्मा वल क्यों नहीं जा रहा? एक अर्थ ये कीते। दूसरे जिहड़े अर्थ दास बेनती कर लगे, देखो भगती विचों निकलिया कि जिवें अग दीयां लपटां विचों निक्कियां निक्कियां चिंगां निकल जाण, वो वख हो के भी अग दा ही रूप ने। जिवें मिट्टी दे घेर विचों मिट्टी दे निक्के निक्के जर्रे उड़ जाण, वो वख हो के भी मिट्टी दा ही रूप ने। जिवें पानी दीयां बूंदां समुंदर तो वख हो जाण, वो फिर भी ही समुंदर वाला ही उन्हां कोल मूल है। इसे तरह भाई सिखो, उस एक ओंकार विचों जड़ ते चेतन पैदा होया है, ते जिहदे विचों पैदा होया एक दिन उहदे विच ही इहने समा जाना। हुण जे इस कवित दी व्याख्या असी गुरु अर्जुन देव जी की बाणी चो करिए तो फिर सूई राग का शब्द इहदे टुकेगा, जिहड़ा महाराज जी ने कहा ना कि जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे, वो फिर शब्द कहे बाजी घर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेक दिखलाई, सांग उतार थम्यों पसारा तब एको एक अंकार, जलते उठे अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहुरंगा, बीज बीज देखो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा। असल च गुरुदेव इसे बचन की व्याख्या कर रहा कि एक ओंकार विचों विस्तार है, भावें वेखण अनुसार लगता है आ मनुख है, आ पशु है, आ पंछी है, आ रुख है, पर उन्हां अनेकां विच एक समाया होया है। वो एकता विचों अनेकता दे रूप में जाता है, ते अनेकता विचों के फिर एकता भी समा जाता है। जिन्हों जाप शब्द महाराज जी ने क्या अमान है, निदान है, अनेक है, अनेका रूपों च है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है। मैं आपको थोड़ा जिहा इशारा इस करके किया भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज, मैं अर्ज कर रहा उन्हां दी सुरत, उन्हां दा अंदर कभी भी नाम तो वख नहीं। उस दिन भी मैं क्या जिवें फिर आपको अर्ज करांगा, अडोल सुरत ही चढ़दी कला विच रहिंदी है। डोल दी कोई सुरत कदी चढ़दी कला च नहीं जाती। जिहड़ा असीं कहने गुरु गोबिंद सिंह चढ़दी कला दे प्रतीक ने। मैनूं याद है श्रीमान भाई वीर सिंह हुणां ने राणा सूरत सिंह महाकाव्य दे विच चढ़दी कली दी कला दी दो सतरां लिखियां कविता च, वो कहंदे सन सिੱਖੀ है बलवान करना सुरत नूं, सिੱਖੀ है बलवान करना सुरत नूं, चढ़दी कला निवास सादगी रखना। सतरां दो ही ने। वो कहते सिੱਖੀ दरअसल सुरत की अडोलता का नाम सिੱਖੀ है। जिथे सुरत की अडोलता है प्यारो उत्थे चढ़दी कला है। यही कारण कि साडे बजुर्ग विद्वाना ने जदों अरदास तो बाद आ दो सतरां दर्ज कीतियां, उन्होंने चढ़दी कला तो पहला नाम नूं थां दित्ती ते उस तो बाद भाणा ते सरबत दे भड़े की गल की। नानक नाम चढ़दी कला नाम पहला है, नाम तो बिना चढ़दी कला किते।
नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दी सुरत दे थोड़ा जिहा आपां दर्शन करिए। मैं पटना साहिब तो चलांगा, बड़ा संखेप जिहा, ते हजूर साहिब तक आपां पहुंचांगे। देखो पटना साहिब दी धरती ते गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन होया। अज दे दिन असीं बैठे हैं, उस वक्त पिता गुरु तेग बहादुर जी घर ने। फिर सुनियो, पिता जी की उम्र 45 साल है। मैं महीने नहीं गिन लिया, सीधे जे शब्द। ते उस गुरु तेग बहादुर सतगुरु के घर विवाह तो शादी तो बाद 32-33 साल में शब्द वरते, 3 दहाकियां तो वध समा विआह तो बाद घर संतान आ रही है। मोह नाम की चीज ही नहीं। घर पुत्र का जन्म हो रहा है, तो पिता जी असम की धरती, बंगाल की धरती वाल ने। फिर ये नहीं, महाराज जी को खबर मिलती है कि घर बेटे का जन्म होया, तो उतो सतगुरु हुक्मनामा भेजते हैं। तो वो पटना साहिब हुक्मनामा पाया जी, वो लिखा गोबिंद दास जी के जन्म की बधाई हो। उत्थे गोबिंद दास लिखा है, गोबिंद दास जी के जन्म की बधाई हो। गुरु तेग बहादुर वापस नहीं आते। मेरी फिर बेनती, क्योंकि उन्होंने कहया विजय की कोई दिक्कत थोड़ा सी। मैं कहना किड्डी अडोल सुरत है इस घर की, इस परिवार की। पुत्र घर जन्म लेंदा, एक संसारी बंदे ने कितनी खुशी है। पर गुरु तेग बहादुर महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद नहीं, गुरु तेग बहादुर अपने पुत्र नूं जदों मिलते हैं, साडा इतिहास कहता तकरीबन गुरु गोबिंद सिंह की उम्र 5 साल की हो चुकी है। गुरु का बाग जिथे आपां पटना साहिब दर्शन करते, 5 साल का वकफा है। उंज भी मैं फिर भी बेनती आपनूं करांगा अगे चल के, 5 साल की आर बना जिस बाग विच मिलते हैं, करीम बख्श रहीम बख्श का बाग है। उधरों गुरु तेग बहादुर साहब आउंदे आ, इधरों माता नानकी जी, माता गुजरी जी, मामा कृपाल चंद जी साहिबजादा जी नूं लैके जांदे आ। गुरु गोबिंद राय जी नूं पिता दे पहली बारी दीदार करते आ, पिता जी दे चरनां 'च मत्था टेकदे आ। साडी पटना साहिब की तवारी कहंदी है, सुक्का सी बाग जदों पिता ने अपने पुत्र नूं घुट के सीने नाल लाया, सच एवे कि सूके कास्ट हरिया, गुरु ने उस सुके कोई बाग विच भी हरियावल पैदा कर दी। पर उस बाग में असीं गुरु का बाग कहने। महाराज कुछ समय इत्थे रुकदे आ गुरु तेग बहादुर जी, सतगुरु वापस पंजाब आ जाते हैं। हुण तुसीं नोट करियो, 5 साल की उम्र सिर्फ लंघ चुकी पिता जी तो बिना। फिर महाराज पटना साहिब रुकदे आ, गुरु गोबिंद राय उत्थे रहिंदे। सतगुरु आनंदपुर साहिब आ जाते। ते पटना साहिब दे उस दिन में जिन्ने भी कौतक आपने सुनाए सन, थोड़े जिसी विचारिया सी। पटना साहिब जिसनूं भी गुरु गोबिंद सिंह की छूह मिली, प्यारिओ हर एक दे अंदर परमात्मा के नाम की बख्शिश वरत रही सी। असीं गुरु गोबिंद सिंह जी का बालपन एक बादशाह के शहजादे की तरह नहीं देखा। मैं उदाहरण देना संखेप की। सब तो पहला घुड़ाम का रहने वाला फकीर, इस असीं अखां तो इग्नोर नहीं कर नहीं सकांगे। जदों आपां पटना साहिब जाने भाई साहब, जिहड़ा हुण मेन दरवाजा है पटना साहिब बाजार, जिथों नगर कीर्तन बाहर निकलता है, जे कंगन घाट वाले पासे जाइए तो जांदियां खब्बे हाथ एक बड़ी पुरानी मस्जिद है, बड़ी पुरानी। क्या जाता है ये गुरु काल दी है। भीखन शाह पंजाब की धरती उदों सी, उदों चलो हुण हरियाणे च है, उदों सारा इलाका जिहड़ा सी इत्थों भीखन शाह जिहड़ा है पटना साहिब की धरती ते जाता है। सारे असीं ये गल मानते हैं जी, हाँ जिहड़े जिद च नहीं भावना उन्हें तो कुछ भी नहीं मनना। हुण वो बंदे नूं सब तो पहली जिहड़ी उहनूं अंदर की समझ पैंदी है, वो नमाज लैंदे दी थां चढ़दे करदा है। सारी किन्ने चढ़दे करदा। जदों उहदे चेले उहदे मुरीद कहंदे आ पीर जी, जिहड़ा भीखन शाह है दरअसल ये जांदा है ठसके तो, पर जिहड़ा ये वाहिगुरू घुड़ाम तो, जिहड़ा इहदा जन्म भूमि है वो घुड़ाम नहीं,
ਇਹਦੀ जन्म भूमि जिहड़ी है भेवे के नेड़े एक पिंड है जी, ਉਹਦਾ नाम है सियाणा सजदा। ये असल भीखण शाह जिहड़ा जन्म भूमि ਉਹਦੀ सियाणा सजदा दी है। ये कुड़ाम जा बसिया, चंगी सुरत वाला है। जदों पुछ रहा कि तुसी अज लहिंदे नूं मत्था टेके, क्योंकि लहिंदे नूं सिजदा तां करदे ने मक्के करके, तुसी चढ़दे नूं क्यों सिजदा कीता? वो कहंदा लहिंदे वाले पासे अल्लाह दा घर है ते अज घर दा मालिक जिहड़ा वो चढ़दे वाले पासे आ गया। उत्थे मैं घर नूं सिजदे करना, इत्थे अल्लाह दा नूर घर दा मालिक आया है। भीखण शाह जानता है। हुण महाराज उस वक्त कोई जुबान तो बोलता नहीं रहे ना, असी कहांगे भी लोग किसी कौतक वेखे तां प्रभावित होया। उस बंदे ने कुछ नहीं देखा, उन्हें सिर्फ सुरत नाल, सिर्फ अपनी सुरत नाल उस नूर का झलकारा वजा वो जाता है। किन्ने दिनों बाद वो पहुंचता है ते पटना साहिब मस्जिद विच रात रहन तो बाद वो दिने जा हवेली अगे बैठता है। वो इको गल कहता, मैं दीदार करना है, मैं दर्शन करना है। उन्होंने वस्त्र, उन्होंने पैसे, उन्होंने भोजन सब कुछ दिता जाता है। वो किसी चीज को स्वीकार नहीं करता। वो कहता वस्त्र भोजन पैसे वाली नहीं आया, मैं उस नूर जिहदी अंतर आत्मा मैनूं झलक मिली, मैं अपन अखां नाल उहनूं दृष्टमान के रूप में देखण आया। किन्ने दिनों बैठता है ते सच इवें मन च आवेगा भी ते इस तरह रोटी पानी। ते मैं भी जो उत्थे पटना साहिब कथा कर रहा सी ते प्रसंग चलिया ते मेरे मन च जो गुरु जी का शब्द आया कि जिस दे अंदर प्यारे दी दर्शनां दी सिख पैदा हो जाए, ਉਹਦੇ सामने ओघा प्रेम पिरी कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं, राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही, कुछ भी नहीं। उसने बेनती की, अखीर ते ओदी इबादत, ओदे अंदर दी श्रद्धा देख के मामा कृपाल चंद जी साहिबजादा जी नूं लैके आए। हुण इत्थे दो गल्लां ने। क्या जिंदा वो मन का फुरना सी, ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त पूरे जोरां ते हिंदू मुसलमान जिहड़ा आपसी वाद विवाद सी पूरे जोरां ते सी। ये गुरु साहब गुरु काल तो यही कारण गुरु घर विच बिल्कुल लफ्जां की कट्टरता नहीं वरती गई। इस बेनती को सुनियो जिहड़ी साडे ते प्रभाव पा रही है इसका इसका। गुरु घर विच रब दे नाम ते संकीर्णता नूं कोई थां नहीं दिती गई। फिर मैं व्याख्या करना लगी, कोई संकीर्णता किसी किस्म की लफ्जां का झगड़ा नहीं। हालांकि भाई साहब ने अपनी रचना च गए गुरदास जी ने राम रहीम कहानी दे एक नाम दे राह भुलाने। उस वक्त धर्म की जिहड़ी शब्दावली सी, वेखो इन्ना बंदा निगर चुका सी अंदरों, जेड़े परम सत्ता दी परमात्मा दी शब्द वरते जाते सन, वो एक दूजे के शब्दों तो हेठ करते सन। इस्लामी शब्दों तो हिंदू नफरत कर रहा सी ते हिंदू के जेड़े लफ्ज सन वो तो नफरत मुसलमान कर रहा सी। ते पूरा जोर यही लगा सी कि मेरे अल्लाह का बोलबाला होवे, दूजा कह रहा सी राम का बोलबाला होवे। ते मैं आपनों एक बेनती करा, जेड़े लोग इन्हां राह ते चल पैंदे ने उन्हां दा रब नाल संबंध रहिंदा ही कदी नहीं। मैं लफ्ज थोड़ा सख्त वरते। गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द है, बड़ी बारी आप पढ़ने, भगत नामदेव जी का बड़ा थोड़ा संखेप जे। उन्होंने सिर्फ इस गल ते तसीहे दो गल्लां ते, एक तां क्या बिस्मिल गऊ देव जुआए नातर गर्दन मार उठाए, मरी गां नूं जिउंदियां कर। मैनूं पता है ये अर्थ भी अज विद्वानां ने बदल दिते। जिहदी खड्ड बीती वो कहंदा लोको मेरे नाल ये कुछ वापरिया, ते कथा करने वाला लिखण वाला कहंदा नहीं नहीं नामदेव तेरे नाल ये कुछ नहीं वापरिया, जे ये दस दिता ते करामात बन जाएगी, तेरे नाल इस तरह नहीं इस तरह वापरिया है। खैर हुण उत्थे कि दो गल्लां ने, बिस्मिल गऊ देव जुआए अमरी का जिउंदी कर। दूजा ओदे सामने सवाल है, वो प्रश्न है
कि तू खुदा बोल, तू राम नहीं बोलना। ते एदा हवाला नामदेव देंदे, रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना भजै खुदा। छड़ राम शब्द। मैं ये नहीं कि वो कथा उन्होंने कर रहा भी की वापरिया, ਇਹਦਾ मतलब इन्नी संकीर्णता कि एक बंदा एक तारा लैके परमात्मा के गीत गा रहा, उन्होंने बीठल कह रहा है, उन्होंने वार वार पुकार रहा है, उन्होंने रमैया कह रहा है, उन्होंने एक शब्द कहा जाता है तू राम नहीं बोलना, तू खुदा बोल। चेते रखियो धक्के नाल जदों कोई रब का नाम चेंज करांदा, रब इस तरह कुछ नहीं बोलता। उथे महापुरुष कहता नहीं, जे तू मां मेरी कह तेरा दुध पीता है, पर तेरे कहते मैं खुदा नहीं बोलांगा। ना हूं तेरा पुंगड़ा, ना तू मेरी माए, पिंड पर है तो हर गुण का है। तू ना मेरा मां, ना मैं तेरा पुत्र। मैं सिर्फ एक बेनती करा, किड्डी वड्डी शब्द की संकीर्णता है। एक परम सच लई जिहड़ा शब्द है वो कह रहा है मेरे मजहब का शब्द होना चाहिए। पर याद रखियो गुरु घर च इन्हां चीज़ां नूं कोई थां नहीं। आप जाप साहब पढ़ते हो, गुरु गोबिंद सिंह जी की जाप साहब की बाणी च मैं एक बार इत्थे कहा सी, उन्हें भाई साहब ने कहा उन्होंने वर्गा कोई विद्वान है, अरबी का विद्वान, चलो फारसी का विद्वान, उन्होंने कहो तो अपनी कविता दे विच तुकांत भी पूरा चाहिए। ते इसे फारसी विच संस्कृत लफ्ज़ां की वरतों कर, अरबी ते संस्कृत मिला के शब्द दे कुरान अरबिक च ना, अरबी च कुरान ते वेद जिहड़ा है वो संस्कृत च है। वाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह, तू तो मानवता का गुरु है, मनुखता का गुरु है, केवल सिखां का नहीं। तेरी बाणी जदों पढ़ने हैं कि समस्तुल निवास है, समस्त शब्द संस्कृत है, उन शब्द अरबी का है। गुरु गोबिंद सिंह ने दोनों इकट्ठे करके क्या झगड़ो ना, जे समस्तुल कहोगे तो दोनों आपस में जुड़ जाओगे। इस तो पहला पैसा भी कितने कोई शब्द नहीं मिलता। समस्तुल निवास है। फिर देखो जदों महाराज ये संस्कृत कहते, चलो अपना विषय नहीं केड़ी की, महाराज ने पंजाबी बहुत घट वरती जी, याद रखो। चंडी की बार मित्र प्यारे नूं, हाल मुरीदां का कहना ज्यादा ब्रिज भाषा महाराज ने वरती ते जां फिर सतगुरु ने फारसी की भरपूर वरतों की। असीं जाप साहब जिहड़ा पढ़ने आ गुरमुखों टेक के किते, सुरत नूं जोड़ के। मैं एक बार कहा सी इस तरह जाप साहब पढ़ो कि जिवें अकाल पुरख दे सानूं हाथ जोड़ के खलोते हाँ, ते जाप साहब की छंदाबंदी इस तरह जदों टेक के पढ़ीए तो सीधा रब नाल गल्लां हुंदियां ने। उत्थे महाराज ने है शब्द नहीं वरत्या। हालांकि जपजी साहब असी पढ़ने अरंभता है, आद सच जुगाद सच है पी, ये है नहीं ना, बिंदी नहीं लगी, है पी सच नानक होसी पी सच। इत्थे गुरु साहब शब्द की वरते कि जार ज़हूर हैं, कि हाजिर हजूर हैं, कि साहिब दिमाग हैं, कि हुस्न चिराग हैं। जासी पाठ करने आरूप है अनूप सारे पढ़ने हैं शब्द की वरतों की। दास जदों कदी दा पाठ हैं शब्द पढ़ने उस वक्त अंदर चरनाड़ चिर दियो मना आ देख गुरु गोबिंद सिंह रब नूं सामने खड़िया करके परमात्मा नाल सिद्धियां गल्लां करा रहा। हजूर ने जिहड़े शब्द वरते उन्होंने संकीर्णता तोड़ दी। खैर मैं जिहड़ी लफ्ज आप नाल अगे वरतन लगा, भीखन शाह ने दीदार कीते। साडा इतिहास कहता, कोई कहता दुध ते पानी दियां कुजियां। हुण प्रॉब्लम ये, मैं उधर भी क्या भी हिस्टरी के ग्रंथों च वाकई किसी ने क्या मठियाई दियां ज्यादातर पढ़ने भी दुध ते पानी। ओदा संकल्प सी, ओदा फुरना सी, एक किदा पक्षपाती होगा हिंदुआं वाल कि मुसलमानां वाल। इंज लगता भीखन शाह तेरे अंदर सुरता कायम है, थोड़ी जी दुबदा दा किणका अजे भी अड़िया पिया सी, नहीं तो तू कुजियां लैके गुरु गोबिंद दे अगे ना खलोता। सुरत है, समझ है, पर दुबदा दा निक्का जिहा। जे दुबदा सी तां ही कुजियां लियांदियां। जे अपना अंदर मैं नहीं कि भीखन शाह नूं नमस्कार जी जिहड़ा, पर उन्हें कुजियां लियांदियां। सतगुरां ने दोनों उत्ते खत रख दिता। कोई सज्जन कहते हैं
कि दोनों डेग दित्तियां, दुध ते पानी दोनों ही हो गए। पर सतगुरां ने सचमुच हाथ रखिया। यही कारण ओदा रखिया होया हाथ नफरत नहीं करता। वो कहता देवरा मसीत सोई पूजा और नवाज हुई, मान सब एक पे अनेक प्रभाव है। देवता अवधेय दक्ष गंधर्व तुर्क हिंदू न्यारे न्यारे देशन के पेश को प्रभाव है। एक है नैन, एक है कान, एक है देह, एक है बाण, खाक बाद आदस और आप पुरलाव है। अल्लाह अपेक सुई पुराण को पुराण हुई, एक ही स्वरूप सब एक ही बना हुआ है। देखो कितनी बड़ी बात है। पर मैं आपको बेनती करा, उत्थे टिकी कोई सुरत, थोड़ा जब चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में टिकी कोई सुरत ने क्या नहीं, दो नहीं एक। फिर उस तो बाद जिन्नियां नूं उत्थे बख्शिश मिली। मैं उस दिन क्या पंडित शिवदत्त वर्गा बंदा जिहड़ा वेद पाठी, जिहड़ा हिंदूइज्म के जिन्ने ग्रंथ ने वो सारे पढ़े ते ओदा पठने विच बहुत वड्डा मान सी। बजुर्ग बंदा जदों ध्यान च बैठदा सुरत ओदी खिंडदी है, टिकदी नहीं। पर जदों गुरु गोबिंद सिंह दे दीदार करदा 3 साढ़े 3 4 साल दे गलियां जिस गली चो महाराज लंघदे सन, आप जी नूं पता होना उस गली का नाम ही हरमंदर गली है। जदों आप पटना साहब जाते हैं ना, बाकी गलियां का नहीं। जदों आप जी तख्त साहब तो छोटी गली विचों निकल के आप बाल लीला चाहिए, उस गली का नाम हरमंदर गली है। मैंने यहाँ पे पंडित निश्चल सिंह जी जगाधरी वाले, एक बाबा करतार सिंह जी, भाई कुलतार सिंह नूं पता इन्हां दे बुजुर्गां ठट्ठे तिब्बे वाले, ते एक पंडित निश्चल सिंह जी, जिहड़ी ये बिल्डिंग बनी हुई है ये उन्होंने बनाई। ते पंडित निश्चल सिंह जी बड़े विद्वान सन, बहुत विद्वान। ते मस्कीन साहब ने अपनी जीवनी च एक जगह लिखे, वो कहते सन मैं किसी के घर रहन की थां गुरुद्वारे क्यों रहना। अक्सर कहा जाए मस्कीन साहब गुरुद्वारे रहने से चंगी गल है वैसे, तो मैं बेनती करांगा चाहिए भी है कि गुरुद्वारे में रैशिश ढंग की बनाई जाए, प्रचारक आए, कीर्तनियां आए, उन्होंने रहन में सुखैनता हो। पर हुण हालात इन्ने को बदल चुके हैं, पता नहीं किन्ने बुआ खोल के किन्ने अपमानित कर जाना है। ये मनी असी गल इस उत्थे उन्होंने गल की, कहते पंडित निश्चल सिंह जी नाल गए ते एक घर दे विच कहते मेरे नाल कवि भी सन, कीर्तनीय भी सन। ते पंडित निश्चल सिंह, पंडित का अर्थ कोई दूजा ना लै जाओ, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध सेवापंथी गुरमुख प्यारे हुए जमुना नगर वाले। वो कहते जदों असीं गए ते जिस घर च रुके सन उन्होंने सारे बिस्तरे जिहड़े ने वो विछा दिते, रागियां नूं, प्रचारकां नूं, कवियां नूं, संत जी नूं। कहते मैं अद्धी रात नूं उठिया, वाशरूम जाना पिया। कहना मैं देखा वो परिवार के जी पुराने जे खेस लैके अपने बच्चों को लैके सोते। मेरे मन ने उस दिन क्या मस्कीन, अज तो बाद गुरुद्वारे टिकी शरदा जिन्नी मर्जी को रखे, हर एक दियां सहूलतां जिहड़ियां ने इक्को जिहियां नहीं हुंदियां, वो सीमित होंदियां। उन्होंने ये शब्द वरत्या। तो मैं बेनती करा पंडित निश्चल दास जी, निश्चल सिंह जी, ये जदों इत्थों लंघदे सन हरमंदर गली सो, वेखो शरदा की कोई ओढ़क नहीं हुंदा। एक लई कर्मकांड बन जाता, दूजे लई शरदा होंदी। बाबे लैणे लई किकर ते चरना शरदा है, ते पुत्रां वास्ते तर्क है। आम कहते किकर नूं मठियाई डिगदी, वो जदों लंघदे सन गली चों किसी ने थुकना तां भी कहंदे सन देख होए संभल के लंघिया कर, ये वो गली है जिथे 5 साल गुरु गोबिंद सिंह खेडदा रहा है। इत्थे महाराज मैं बेनती करा पंडित शिवदत्त, वो बंदा विद्वान है, उन्होंने कोई परमा नहीं सकता, उहदे कोल ज्ञान है, पर सच है उहदे कोल अंदर दा ध्यान नहीं सी वजदा पिया। जिस दिन बाला प्रीतम ने एक बारी अपनी छूट दी, एक बारी उस पंडित नूं मुखातब किया, सच एवे कि जिहड़ा 80 साल के करीब का बजुर्ग जिहदा अंदर नहीं टिकदा, टिकी हुई सुरत गुरु गोबिंद राय ने अंतला समा आनंदपुर साहब आया। गुरपुर वाले दिन ही पूरा होया सी। ये पटना साहब तो आए सन सारे, बहुत मेहनत हो चुका सी, बुजुर्ग हो चुका सी।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦਾਤੀ ਪਾਲਕੀ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬਰਾਬਰ ਘੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਛਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਝਾਤ। बस वो चेते करा देता जो बाला प्रीतम करे, पंडित जी ਝਾਤ। चेते रखियो शब्द नहीं सने बिजली का करंट सी। उस बुजुर्ग का रोम रोम इको दम विस्मादत होया, रोम रोम विच नाम की चरना छुड़ी। इतिहास कहता पालकी तो छाल मार लगा, महाराज घोड़े तो उतरे, इको दम घुट के सीने नाल ला लिया, उन्हें अखां नाल चेहरा देखा ते महाराज हस के कहते, पंडित जी तेला बाला प्रीतम ही हाँ। वो कहता नहीं, हुण मेरा कलगी वाला है। फिर पंडित जी का बहुत सम्मान होया जी उत्थे। तवारी कहती है कि जिस दिन हजूर का पुरब सी, संगत बहुत आई। उत्थे पंडित शिवदास जो वापस जान लगे पटने की संगत, उन्हें क्या राजा फतेह चंद कहते, पंडित जी उच्चा सुनते सन, चलो वापस चलिए। जब दो बारी क्या वापस चल गए, पंडित जी बोले कहते हाँ मैं वापस जान नहीं आया, मैं बाला प्रीतम के चरणा च रहन आया। उथे अपना चोला तैयार किया। मेरे कहने तो मुराद उस टिकी कोई सुरत नहीं, खिंडियां हुई सुरतां टेक दे टिका शिवदास का अंदर टिकाया। राजा फतेह चंद ओदा रानी विशंपरा देवी का तुर अंदर मैं उस दिन क्या पुत्र दी लालसा सी, पर जदों अंदर पुरना बनया पुत्र भी तू ही गोदी विच आ जा। सच्ची मुची होए करोड़ा ब्रह्मंडा नूं चानना देण वाला रानी की गोद च बैठ के उन्हें मां कह रहा है, उहदी सुरत टिका दी। जदों तुरे महाराज, आपको पता उत्थे एक रुख है, चलो अजकल थले आ गया जी संगत गए, करोंदे का पेटा है। जदों गुरु साहब जान लगे ते रानी ने राजे ने कहा कि महाराज सतगुरु तुसी तां साडे नूं मां बाप क्या कह लगे, बिल्कुल क्या तुसी छड़ चले अपने हथी रुख ला के कहंदे मां बूटा ला चलिया, इनू कदी सोका नहीं पेगा। अजकल पत झाड़े ना जी उत्थे जनवरी च, तुसी गुरपुरब ते जाओगे कदी तब देखियो अत दी सीत विच भी वो पेड़ा खरे दा खरा ही है। मेरे कहने तो मुराद ओदी पुत्र दी वासना खत्म करके अंदर शब्द का प्रकाश कर दिया। करीम बख्श रहीम बख्श ते बख्शिश हुई। मैं अर्ज करा बीबी जमुना देवी जिदा गुरुद्वारा हांडी साहब है, खिचड़ी जिथे पकदी ओदे ते बख्शिश हुई। गुरमुखो बाल उम्र विच मेरे चोजी प्रीतम दी टिकी कोई सुरत विच इन्नी वड्डी खिच सी, जेड़े दे नेड़े आए इन्हें खिलिया होया दी सुरतां टिका के रख। उस तो बाद महाराज चलते हैं पटना साहब तो पहुंचते हैं आनंदपुर साहब की धरती ते। मैं बेनती करा महाराज ने जिक्र किया, मुरपित पूर्व कीस प्याना, भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात तरबैनी भय, पुन दान दिन करत बताए, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर लिखे पावले। फिर अगे महाराज एक शब्द कहते, मदर देश हमको ले आए, पंजाब की धरती, मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दयन दुलराए। मेरे माँ बाप ने मेरा बड़ा लाड लगाया, किनी अंक भांत रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा। अगे महाराज कहते जब हम कर्म धर्मों आए, देवलोक तक पिता सिधा है। हुण इत्थे थोड़ा जिहा आप जी गुरु को तवज्जो दिया जी। उम्र 9 साल जो मनाया जाता है, 1666 ਨੂੰ हजूर का आगमन ਹੁੰਦਾ है, 1675 ਨੂੰ 11 नवंबर ਨੂੰ गुरु तेग बहादुर शहीद हो जाते हैं। 11 नवंबर सीसगंज किन्ने साल बने, 66 ਤੋਂ 75, 9 साल बन गए। 9 सालों ਵਿੱਚੋਂ 5 साल पटना साहब ਦੇ, उंज वैसे उत्थे 6 साल कहते हैं, मैं कहना ना 5 साल, ये लाओ साल का रस्ता 6 साल। गुरमुखो
प्यो ते पुत्र वध तो वध 2.5-3 साल तो वध समा कट्ठे नहीं रहे। पर गुरु शब्द ने मेरे पिता ने सानू हर सिक्ख्या दी। फिर अगली बेनती मैं उस दिन भी अर्ज की सी, भाई साहब आनंदपुर साहिब से 6 पोह रात को मैं जिस वक्त महाराज ने किला छड़िया, मैं आपको ऐतवारे बेनती की सी, कौन जम्मिया गुरु गोबिंद सिंह का किला खाली कराना। पर जिथे लफ्ज धर्म होंदा है ना, हुण अपने वास्ते धर्म लफ्ज कुछ भी नहीं मैंने रखता, कोई भी छड्डो, जिथे गुरु नहीं धर्म लफ्ज आ जाएगा, चेते रखो धर्म लफ्ज बहुत वड्डा सिक्खी दा। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह, चलो हिस्ट्री दे ग्रंथ कहते तुर्क की जड़ पट्टन लई, गुरु गोबिंद सिंह किते शब्द नहीं वरता तुर्क की जड़ पट्टन लई, कहंदा दुष्ट की जड़ पट्टन लई। हम एक आज जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिठारो। अगे की है? दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। दुष्ट क्या है? ते मैं आपने एक दिन बेनती की सी, दुष्ट का अर्थ है जिदे अंदर दा मन दुष्ट हो चुका है। दुश्मन का लफ्ज का अर्थ वैरी नहीं, चलो असी वैरी के रूप चलीए, पर दुश्मन का भी अर्थ है दूषित है मन जिसका, जिदा मन दूषित हो जाए। महाराज कहते हम एक आज जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिठारो, दुष्ट दोखिन पकड़ पछारो, यही काज धराम जन्मंग, समझ लो साधु सम मर्मंग। अगे गुरु जी ने शब्द वरत्या धर्म चलावन संत उभारन, फिर लफ्ज वरत्या दुष्ट सबन को मूल उभारन। दुष्ट शब्द वरत्या, जे मसंद दुष्ट हो गया ओदी भी जड़ पट के रख देती। दुष्ट को किसी एक कम्यूनिटी ना जोड़ के प्लीज कभी अर्थ ना करे। दुष्ट का अर्थ जिहदा अंदर दुष्ट हो गया, ते मैं ये फिर बेनती करा, गुरु 2 तरीकों नाल, जे अंदर दुष्ट हो गया, अंदर मन विचों बुराई दी जड़ा भी पड़ जाता है, जरा सिरों पानी लग जाए फिर कृपान भी हाथ पाता है। हजूर ने पिताजी की शहादत हुई, मैं हिस्ट्री नहीं केवल कह गया, 9 साल का बच्चा है, 4 चवेरे पहाड़ी राजे जिहड़े ने बेईमान सन, अज भी बिरती इहो जी, जदों इन्हों ठोकदियां सन दिल्ली वालों धर्मेंद्र सिंह सिद्धे पंजाबी उदों गुरु गोबिंद सिंह को चले जाते हैं, जदों दिन इन्होंने चंगे होंदे सन गुरु गोबिंद सिंह के बाद लड़ते सन। ये काम इस तरह करते। हालांकि आप जी दे पता होवे, गुरु हरगोबिंद साहब जिदन ग्वालियर के किले चुच निकले, वो भीम चंद राजे दे दादे तारा चंद नूं मुक्त करा के लाए सन। उन्हें महाराज जी की चोले का कली पकड़ के बाहर निकलिया। मैं कई बार सोचना, जिदा दादा भीम चंद के दादे नूं बाहर कढ़ के लिया, ओदा पोता गुरु हरगोबिंद साहब के पोते के खून नूं प्यासा बने वैरी बनिया बैठा है। मारे गुरु तेग बहादुर साहब गए, शहीद हो गए। हुण बेनती सुनियो मेरी, मौत कहनी बड़ी सौखी, जिन्नी मर्जी कहो मैं कथा मौत किन्ने दिन बोला। सच जे जदों अपने घरों अत दा नजदीकी हो जाता है ना, उस दिन पहले दिन बंदे नूं एहसास होता है कि मौत की है। उस तो पहला नहीं, उस तो पहला तो धीरे देता कोई नहीं जी, तकड़े हो जी कोई नहीं जी, पर जदों अपना जाता है उस दिन अंदर नूं जिहड़ी धूप पैंदी उस दिन पता लगता है मौत। वो गुरमुखो किन्नी सुरत चिभी मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी दी। पिता दिल्ली शहीद हो गए, ते सीस 11 नवंबर रात को सीस लैके भाई साहब भाई जैता जी चले। मोदन क्या 17 नवंबर को गुरुदेव के सीस का संस्कार हो रहा है। बाकी बिरहा विच आके नीर भर के प्यार विच मैं कह रहा वरलाप नशुकरे नहीं, नानक रूना बाबा जानिए जे रोवे लाए प्यारो। बाकी सारे बिरहा विच रुदन कर रहा। 9 साल का टिकी कोई सुरत वाला, चुभी कोई सुरत वाला, गुरु गोबिंद राय कहता रोवो ना, इहो जिहा खालसा साजागा जिहड़ा जालम राज दी जड़ां पट के रख दे। ये टिकी सुरत नहीं सी, कोई बरलाप है? सवाल ही नहीं पैदा होता। पिता दे सीस का संस्कार किया, उस तो बाद ऐलान किया अपने दादे वर्गा शस्त्र चाहिए ने, घोड़े चाहिए ने। महाराज ने किले बनाए, शस्त्र बनाए, घोड़े मंगाए, प्रसादी आखिया, रणजीत नगारा बजया,
सतगुरु इत्थे कुछ समा रहने तो बाद 3 साल फिर पौंटा साहिब रहिंदे। 3 साल का समा बनता है गुरु जी का। ते महाराज लिखते देश चाल खमते पुन भई शहर पावटे की सुध लई कलंदरी तट करे बिलासा अनक पांत के पेट तमाशा तह कै सिंह घने चुन मारे। महाराज कहते सी चुन चुन के शेरां दा शिकार किया। तह के सिंह घने चुन मारे रोज रीश बहु पांत बितारे। अगे महाराज कहते फतेह सन फतेह शाह कौपा तब राजा लो पड़ा हमसो बिरगाजा। आज जरा आप जाप से पढ़ते हो ये उथे है। अकाल उस जी पढ़ के गए उथे है। यमुना के किनारे ते कवियां दे दरबार लगे। यमुना के किनारे ते भाई मनी सिंह जी की एक गल बड़ी सुनी है। जरा कल भाई साहब तुसी पढ़ रहे सो जमी तू ही जमा तू ही मकी तू ही मकान तू ही अपू तू ही अपै तू ही अछू तू ही अछय तू ही जतस तू ही व्रतस तू ही गतस तू ही मतस तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। तकरीबन भाई मनी सिंह कानी पकड़ के लिख रहे आ गुरु गोबिंद सिंह अकाल दा सुत अकाल दा स्वरूप होके अकाल विच भेद होके जदों अकाल दी उस्तत करदा है ते 6 घंटे विच 16,000 बार केवल तू ही दी पुकार करी जावे। ये यमुना दे कंढे होया। इस धरती ते गुरु साहब 3 साल हो गए। इत्थे फिर भंगाणी का युद्ध होया। भंगाणी नेड़े पौंटा साहिब दे महाराज ने पहला जंग इत्थे लड़िया। तकरीबन 22 साल की उम्र है महाराज की। 21-22 साल की उम्र 85 तो 88 तक रहे। 1685 1688 तक महाराज पौंटा साहब रहिंदे। 3 साल बनते जी विच महाराज ने पहली जंग लड़ी। फिर देखो जंग उन्होंने लड़ी जेड़े कहते सन कि असी पुश्तां तो सूरमिया राजपूत पहाड़ी राजे। जदों महाराज जंग लड़ी तो मैं एक बार आपको क्या वो पूरी जंग का विवरण जिहड़ा है सतगुरां ने अपनी बाणी च दिता है। उदासी रात को दौड़ गए। जेड़े पठान भर्ती कराए सन वो भी 400 दौड़ गए। गुरु गोबिंद सिंह नाल कौन रह गए? काही माही हलवाई ते कोई जेड़े सिख ने। फिर गुरु गोबिंद सिंह ने उस जंग का जो वर्णन किया पहली जंग का तो मैं एक दिन कहा सी कि कृपाल चंद सिर्फ एक पिंड उन्होंने हेरा सी जी लुधियाने नेड़े जिहड़ा पिंड हेरा है कृपाल दास उदास एदा कृपाल दास का पिंड है। जदों महाराज जी को आया कला ही सी सारे चेले भज गए तो गुरु साहब हस के कहते मंत जी कित्थे गए चेले बाल के? कहने लगे मैं कल ही रह गया। सतगुरु कहने कोई गल नहीं जड़ खड़ी होगी फिर पत्ते आ जाएंगे। जड़ बच गई। ये फिर लड़िया उत्थे एदा जिक्र महाराज ने किया। कृपाल कोपियों कुत को संभाई खटी खान हयात के शीश जारी उठी चिच मिजन कदा में सोरन मानो माखन मटकी कान खोल। वाह वाह सतगुरु जंग का जिक्र अलंकार की बन रहा किया स्वरूप कविता था। कहने कृपाल कोपियों साडा देखो दासी साधु कृपाल गुस्से च आया बीरा च आया कुतको सुने डंडा उन्हें तलवार नहीं पकड़ी ना ढाल पकड़ी सी। कृपाल कोपियों कुतको संवारी खटी खान हयात के सी जारी उठी चिच मिंजन कदा मई जोरन इन्ने जोर नाल हयात खान दे सिर च डंडा मारिया ओदी खोपड़ी अंज फटी जिवें कृष्ण ने किते मक्खन दी भरी हुई चाटी तोड़ दी। उठी चिच मिजन मनो महाराज कहते मनो माखन मटकी कान खोर मटकी तोड़ दी। उथे फिर हरिचंद महाराज ने पहली जंग में जी सतगुरु ना जी पैसा में की जंग विचित्र नाटक पढ़ोगे ना जो सतगुरु जो नदाउन की जंग लड़ते आ तुसी हैरान होगे। बंदा एक तंदी ते एक तीर चला सकता है। सतगुरु ने एक बारी 4 तीर कट्ठे फिट करके चलाए सज्जे हाथ नाल ते खब्बे हाथ नाल मारने 3 चलाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਲਾ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰੀਚੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀਚੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ
मैं घरों परन करके आया, मैं पहल नहीं की, पहल तुसां कीती है। जां मैं इत्थे मर के जाना, जां मैं जित के जाना, मैं हार के नहीं जाना। मेरा निशाना ये भी जां मैं मरांगा। चलो शब्द असी शहीद वरतने, मैं एक बार कहा सी जे प्रचारक मरे भी वरतदा वो अपमानजनक नहीं, गुरबाणी विच ज्यादा शब्द मरी है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, असी पढ़ रहे हैं पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत, जा गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ। मैं बेनती करा मरे शब्द जिहड़ा है वो माड़ा नहीं, मार कहना जा जितना है जा मरना है। वो कहता जी फिर आओ अगे देखो गुरु गोबिंद सिंह पहली जंग लड़ रहे हैं, महाराज के मथे ते कदी त्योड़ी पई नहीं जी, लड़दे भी बिल्कुल किते नहीं, चुभी कोई सुरत में गल कर रहा। सामने हरीचंद के मथे ते त्योड़ी ते महाराज कहते हरीचंद एक गल होर याद रखी, गुरु नानक दा घर पहला किसी ते वार नहीं करता, मैं वार नहीं करना। एक नहीं दो नहीं तू 3 वार कर, जे 3 वारां तू सानू मार गया ते मैदान तेरा, जे 3 वार तेरे ना टिकाने ते लगे मैं 3 कोई नहीं करने, मैं एक ही करना, मैं दूजा नहीं करना। वाह वाह सतगुरु। उत्थे फिर सारा जिक्र महाराज ने क्या, हरिचंद कोपियन कमानन संभारन, प्रथम बाजिंग तान पाणन प्रहारन, द्वितीय ताक तीर मोको चलाइन, रख्या गए की कान शोय के सुधाइन, तृतीय तीर मारे सु पेटी में जारन, विदन चल कितन द्वाल पालन उदाहरण, चुबी चिन चरण कछु न काले आए, कलम केवलन दास जान कुछ। महाराज तिना तिना दा जिक्र किया, कन कोल लंघिया, महाराज कहते ने पेटी च वजा, एक घोड़े नूं वजा, तीजा जो वजा गुरु साहब कहते हैं तृतीय तीर मारे सो पेटी मजारन, साडे दिल नूं मारना चाहता हरीचंद, ते वो हाथ चिड़ गया पेटी च वजा। पेटी जिहड़ी सी महाराज ने कहा वो रेशमी तस्मे सन, रेशमी धागे नाल बची हुई सी, बट नहीं सकता। तृतीय तीर मारे सो पेटी मजारन, विदन चिलकितन द्वाल पालन पधारन, चुभी चिंच चरमन कछु ने काया है। कहते जो असीं तीर पट्टिया, उस तीर की नोक जिहड़ी सी साडी स्किन नूं चमड़ी नूं वजी, एक पानी 2 खून दियां बूंदां तीर दी नोक उत्ते सन। चुभी चिंच चरमन कछु ने काया है, कलम केवलम याद रखियो, कलम केवलम दा जानक बचाए, मैनू सिर्फ थोड़ी जी तीर दी चुंझ चुभी, मेरा राखा अकाल पुरख सी मैनू ओने बचा दिता। याद रखियो एक चुभी हुई सुरत कह रही है, कलम केवलम दास जानक बचाए। अगे फिर महाराज कहते जब बाण लागो तब रोस जाए, करन लै कमान खुद भी सारा। फिर हरिचंद मारे सुजोधा लतारे, अखीर ते महाराज कहते भई जीत मेरी कृपा काल की टिकी हुई सुरत है। मैं बेनती करा आनंदपुर साहब आया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने जिंदगी का कोई बड़ा ऐसा नहीं, पिता का सीस आया तां सुरत लिखी, मघानी का युद्ध लड़े तां सुरत लिखी। वो गुरमुखो लोग होलियां मनाते हैं, भाई नंद लाल कहता देखो गुरु गोबिंद सिंह पिचकारियां रंग सट रहे। चलो साडे बंदे तो होर तरह का काम हो गया ना, उस पिचकारी के तैयार शब्द पिचकारी फारसी का, जह पिचकारी पुरजाफरानी के हर बेरंग रखो शरंगो बू कर। वाह गुरु गोबिंद सिंह तेरे हाथ च पकड़ी कोई रूहानियत की पिचकारी है, जदों तू अपनी इस रहमत की पिचकारी नूं किसी ते मारने, वो बेरंगे रंगे जाते, उन्हां विचों नाम की सुगंधी आउंदा। जह पिचकारी पुरजाफरानी के हर बेरंग रखो शरंगो बू कर। अगे फिर कहंदा है गुलाल अफसानियां अस दस्ते मुबारक, तेरे हाथ में सुक्का गुलाल है, जमीनों आसमां सुरखरू कर, जमीन तो लेकर आसमान तक रंगिया जाता हर पासा जिथे गुरु गोबिंद सिंह अपना हाथ खोलता है। महाराज ने होले महल्ले कटे। मैं अर्ज कर इत्थे फिर जेड़े आप जिन्ने बैठे उत्थे फिर गुरु गोबिंद सिंह ने सानू बख्श दी अमृत की दात, अमृत संचार किया। देखो अमृत संचार है कोई रस्म जिन्हें साडे बंदे कहते ना भी अमृत संचार इस तरह जिवें बैप्टाइज करते हैं, जिवें सुन्नत करते हैं। देखो उदाहरण की देते हैं,
जिवें मुसलमान सुन्नत करते हैं, हिंदू भी जनेऊ पाते आ, ईसाई जिहड़े ने बपतिस्मा दिंदे। उन्हें मेरी बेनती जी रब दे प्यारे हो, अमृत संचार की रीत नूं एडी वड्डी इस मर्यादा नूं कर्मकांडी रस्मां नाल तुलना ना करिए। ये न्यारा बन गया। इत्थे पानी ते बाणी दा सुमेल होया है। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह ने अपना तेज जो प्रताप सी सब कुछ उहदे विच समा दिता ते पंजां नूं अमृत दी दात दित्ती। रतन सिंह भंगू का पूरा एक कवित्व, सत सनात और जात 12 जात जाने ना ही राजनीति की बात, सारे जिक्र किए। जट अरोड़े बामण कंबो खत्री सैनी सारे गिने। अखीर ते महाराज कहते हैं, इन गरीब सिंघन को देऊं पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई। महाराज ने अमृत दी दात दी। उस वक्त पंजां नूं अमृत दे के बड़ी अनोखी घटना वापरी। उस वक्त हजूर ने क्या, पंजो प्यारियों मैनू अमृत की दात दियो। उन्हें क्या महाराज चलो कवि वैसे कहते हैं, फिर उन्हें क्या सानू की दोगे, असीं ते सिर दिता। मैं एक बेनती करा गुरमुखो, जिन्होंने अमृत दिता ना, जदों अकाल दा सुत टिकी हुई सुरत वाला मेरा पैगंबर जदों ने क्या होना है, गोडियां पर होके मैनू अमृत दियो। उन्होंने सवाल थोड़ा किया, उन्हें तू की देगा। उन्होंने एको गल कही होनी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गुसैया मेरा माथा छत्र धरै, जाकी छोट जगत को लागे, ता पर तू ही डरै, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद कहूं ताने। भाई नानक कहता हक राम महबूब गुरु गोबिंद सिंह, हकदार ते सच, हक दा प्यारा है गुरु गोबिंद सिंह, तालबो मतलूब गुरु गोबिंद सिंह। जिन्हों आप कहने गुरु चेला तालबो मतलूब, कहना वेखो लोको आपे आशिक ते आपे मशूक बन गया जी, आपे गुरु ते आपे चेला बन गया। हक राम महबूब गुरु गोबिंद सिंह, तालबो मतलूब गुरु गोबिंद सिंह। ये मैं गल करतारपुर भी कही सी, जदों इस वाले गए करतारपुर अमृत वेले कथा की, जिस दिन लंघा सी ते तुसीं जाओगे जरूर जाओ। मेरी एक बेनती है, मैनू याद है, चलो भावें कर रहे सी, वापस आ गए सच चौथे दिन ते असीं लेट हो गए। सच है जिन्होंने करामत कहने, दोबारा इमीग्रेशन के सारे उन्होंने बंदे लिया, फिर काउंटर खोले, उधरों परेड शुरू हो गई। भाई पिंदर सिंह को पता सी ने लंगर लगे, बीजी साडे छेती ना अगे लंघ गए, उन्होंने स्टैंप नहीं लवाई। उन्होंने कहा चलो पिछा। उधरों मैनू कहते भी हुण गेट नहीं खुलना, सरदार जी बंद हो चुका है। देखो परमेश्वर की खेड, दोबारा फिर उन्होंने काउंटर खोलिया, बीजी ने स्टैंप लाई। जदों असीं पार कर लगे, दोवें पासे आ गया, उधरों भी ते इधरों बंदे ऑफिसर आए। जदों दरवाजा खुलिया तो मैनू एक गल की, उत्थे रहिंदे जिहड़े करदे नहीं परेड वेले, उस मां मैनू कहंदा सरदार तू की शै होए, आई शब्द करते सरदार जी तू की शै। मैं क्या मैं शै कोई नहीं, सिर्फ गुरु नानक दा बंदा हाँ। उन्हें अगले शब्द पता ही कहे, मेरा मन भर आया, कहंदा गुरु नानक दे बंदियां लई कदी दरवाजे नहीं बंद होंदे। बोले सो निहाल। तुसीं देखो सब कुछ हो गया होवे, पर मैं उत्थे एक बेनती की, करतारपुर गुरु ने केवल चोला ही नहीं छड्डिया। सच है वे करतारपुर जेड़ी रीत शुरू हुई ओदी मुकम्मलता जाके अनंतपुर हुई। करतारपुर गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीम दे। गुरु ने चेले नू मत्था टेकिया अपने जिउंदे जी सलामत थीम दे। इत्थे 1708 नूं हजूर चोला महाराज कृपा कर रहा सचखंड बयाना। उस तो पहला 1699 की वैसाखी नूं हयाती विच होया, जदों अमृत लिया तो उत्थे कवि संतोख सिंह लिखदा है, महाराज कहते खालसा गुरु गुरु खालसा करूंगा अब जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीनियो। ये पंजां प्यारियां नूं जिहड़ी दात मिली है गुरमुखो फिर है। हुण चलो गुरु पंथ लफ्ज घट वरतन लग पे, जोत गुरु ग्रंथ साहिब कोल गए, पर जुगत दा वरतारा पंथ नहीं जाएगा।
महाराज गुरु गोबिंद सिंह ने अमृत छकिया, अमृत छकाए। फिर प्यारे समा आया, इस टिकी हुई सुरत ने अपने घरों बहुत नवाजा। संखेप की बेनती करा, 8 महीने घेरा पिया जिहदा आपां जिक्र उदन कीता है। इत्थों तक साडा इतिहास के अंदर पीण वाला पानी मुक गया। 4 सिंह पानी लै जाते सन, 2 शहीद हो जाते सन, 2 पानी लैके आते सन। सेनापति लिखता 4 सिंह पानी को जामे, 2 जूझे 2 पानी ले आवे, 2 रह गए 2 पानी ले आवे। महाराज टिकी हुई सुरत फिर आनंदपुर साहब नूं छड्ड के निकली। इत्थे मैं एक बेनती आपनूं होर करांगा, क्यों छड्डिया? उस दिन मैं क्या सी कि गुरु गोबिंद सिंह जफरनामे च कहंदे बा मौसम कसम कुफिए घर खुर्द में, ना यब गाम हम आप पेश अजा बुर्द में। जे मैं लोक के संकल्प कीता हुंदा सौ चुकी हुंदी ते मैं कदी एक कदम ही ना पटदा। तुसी बेईमान हो, जिस धर्म ने तुहानूं खुदा दे घर थां देनी, तुहानूं उस धर्म ते यकीन कोई नहीं। टिकी हुई सिरत ने आनंदपुर साहिब छड्डिया। मैं आपनूं बेनती करा, कहना सौखा है, साकियां दा जिक्र सारे करदे आ, कवितावां भी हुंदियां ने, शहरो शायरी भी हुंदी है। आप असीं सारे बच्चों वाले बैठे हैं। केड़ा प्यो होए जिहदे सामने पुत्र दे सीने च धड़ा ठाठा करदे तीर वजन, बाबा अजीत सिंह दी छाती सारी तीर नाल भर जाए, जमीन ते डिगे ते प्यो तो जगारा छड्डे। ये केवल चुभी हुई सुरत ही कर सकती है। चुभी सुरत बड़ा गहरा शब्द है। पुत्र सामने डिग पिया जमीन ते, लथपथ खून नाल है, खून की तलाई विछा के सौ गया उत्ते ते प्यो तो बापू तो वेखदा पिया, भखदा होया चेहरा महाराज दा। सच इवें सूरज की तरह लाली मारदा चेहरा गुरु गोबिंद सिंह दा। पुत्र जमीन ते डिगदा ते आवाज देंदे ने, शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। एक टुकी हुई सुरत है जी। छोटे साहिबजादा जी शहीद होंगे बाबा जुझार सिंह जी, हजूर दे सामने आपको पता है भी उन्होंने बरशी वजदी है जी। बड़े साहिबजादे नूं तीर वजदे आ, छोटियां नूं बरशी वजदी आ। जदों बरशी खिंचण लगदे आ, उन्हां दीयां आंदरां बाहर आउंदियां ने, जमीन तो डिगदा। ओ प्यारिओ, जिवें भाई साहब कह गए, गुरु गोबिंद सिंह दी कोई लफ्ज नहीं जिहदी उहदे जीवन की व्याख्या कर सके। दोवें पुत्र एक पैर दोवें जमीन ते डिग पे। एक टिकी हुई सुरत है। टिकी हुई सुरत पैरों च जोड़ा नहीं। माछीवाड़े जाके बैठ गए। तुसी इत्थों हिसाब लाओ, मैं उस दिन माछीवाड़े चलो संगत की कथा सुनती भी लाई। किन्ना को गुरुदेव जदों भाई मान सिंह ने हजूर नूं इशनान कराया भाई गुलाबे दे घर ले जाके, ते गुरुदेव दे कशहरे दा जिहड़ा पहुंचा सी वो सारा खून नाल भिज के सकेना जुड़िया सी। उस पहुंचे नूं गर्म पानी पा पा के भाई मान सिंह ने चमड़ी तो वख कीता सी कपड़ा। टिकी हुई सुरत ने सिर्फ यारड़े दा सन 70 चंगा पट खेड़िया रहा। लम्मे जट परे पै राय कले को पहुंचते खबर पहुंचती कि पुत्र छोटे शहीद करते को के मारे। रोटी नहीं दिता, पानी नहीं दिता, ठंड ठरदे रहे, नीयां च खड़े कीते, खमचियां मारियां। नूरा कहता को के शहीद कर देते। राय कला रो पिया, नूरा रो पिया, कोल बैठे लोग रो पे। वाह सतगुरु नमस्कार तेरे चरना च। टिकी हुई सुरत एक अथरू नहीं सटिया। काई दा बूटा पट के कहंदे आ रोवो ना, पुत्र जरूर शहीद हो गया पर अज जालम राज की जड़ पटी गई है। कोई बरलाप नहीं। मैं तां बेनती की, ये गल्लां करनियां बहुत सौखियां, किवें जल जांदा सब कुछ में। हजूर सच्चे पातशाह फिर जफरनामा लिखदे। जफरनामा जिहड़ा औरंगाबाद दसदा है, उत्थे शायद भाई साहब तुसीं गए हो, उत्थे औरंगाबाद फारसी विच जफरनामा मारेगा।
जिथे भाई दया सिंह रुके। हुण मैं सिर्फ एक बेनती करांगा भी ये तो चलो ये हो गया भी इत्थे महाराज इस तरह साहिबजादे, पर साडे कोल सब तो प्रामाणिक वो चिट्ठी है जिहड़ी औरंगजेब नूं लिखी। हुण तुसीं उहदे विचों 3-4 मैं शेर साझे करने ने। देखो टिकी हुई सूरत ने सब तो पहला चिट्ठी की इबारत शुरू की, औरंगजेब नूं संबोधित नहीं किया। चिट्ठी शुरू कर दिया, जफरनामे का पहला शेर है, कमाल करामत कायम करीम, रजा बख्श राज करे हाथ रही, अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देवो दिल पजीर। वाह वाह, मैं फिर ही सोचना कि क्यों लिखा कमाल करामत कायम। ये परमात्मा तू अलौकिक करामातां दा मालिक है, तू बख्शिंद है, तू रोजी देना, तू बंद खलासी कराना है। क्यों शेर लिखा? लिखना तो औरंगजेब नूं सी नहीं। लोग जदों चिट्ठी लिखते हैं औरंगजेब नूं कहंदे रिज़्क दाता, अन्नदाता, प्रजा पालक। गुरु गोबिंद सिंह कहंदा औरंगजेब मेरा रिज़्क दाता केवल एक अकाल पुरख है, ओहदे तो बिना किसी की झोली नहीं लगदा। ये पहले शेर तां लिखिया, उहदे विच एक शेर यही है, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। ये 12 शेरां विच है। 12 शेरां तो बाद 13वां शेर है, वो तो फिर दास्तान शुरू होती है। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शंदा मेरे को साज नहीं, मेरे को बाज नहीं, मेरे को घोड़ा नहीं, मेरे को किले नहीं, मेरे को पुत्र नहीं, मेरे को सिंह नहीं। औरंगजेब जे अंदर की सुरत टिकी होवे ते सत्थर ते बैठा होया भी रब दे गीत गांदा। आह टिकी हुई सुरत, क्षमा करियो सतगुरु जफरनामे तो चलो बहुत कुछ, पर अखीर ते शीशा दिखाते औरंगजेब उधर शब्द वरत्या, ना ईमान प्रस्ती ना ओज़ाए दीन, ना सहब शनासी ना मोहम्मद यकीन। ना ईमान प्रस्ती ये तेरे झोली चो कहने तू बड़ा पक्का मुसलमान है। गुरु कहता झूठ बोलते ने, तू ईमानदार नहीं, तू ईमान वाला नहीं। ना ईमान प्रस्ती ना ओज़ाए दीन, तेनू अपने दीन की शरह का पता नहीं। ना साहिब शनासी, तेनू अल्लाह की कोई शनाख्त नहीं, कोई पहचान नहीं। ना मोहम्मद यकीन, कपटिया तेनू तो अपने पैगंबर उत्ते भी भरोसा है। महाराज जी ने शेर जदों कहे, मैं कहना कि सारा जफरनामा दस्तावेज इन्नी जल्दी खा। फिर हाँ उहदे विच 2 शेर ने, कोई टीस नहीं, दुख नहीं, पर एक गल कह रहे चा शुद्ध कि चूं बचगा कुछ तै चार। चा शुद्ध की होया होए, बड़ी कमाल की गल। की होया शब्द जिहड़ा है ये एवें नहीं, ये बेपरवाही है। चा शुद्ध के चूं बचगा कुछ तै चार, की होया मेरे पुत्र को के मार देते, पर मेरे कले बिंदी पुत्र नहीं कि बाकी बेरमा दस्त पेची दा मार। आ जिहड़ा कुंडलिया सप खालसा बैठा ही नहीं मेरे पुत्र। जे मर्दी के अगर खमोशा कुनी, वो तू कहदा मर्द? तू 4 चिंगारियां बुझा के कहना भी सब कुछ ठीक हो गया कि आतिश दमारा फरोजा कुनी। तेनू पता नहीं है जे अग दा भांबड़ तेरे पैरों में बलन वाला है। प्यारो बादशाह ने गल लिखनी, महाराज जी की चढ़ती कला देखो। फिर निर्वैर है, अज असीं नहीं बख्शना। कई अशरदक बंदे रब तरस करे एहो जी अशरदा दी तत्ती हवा तो बचा ले सुल्तनू, वो गुरुआं दे इस फैसलियां ते तरक करते। महाराज औरंगजेब मर जाता है। सतगुरु मुक्तसर दी जफरनामे तो बाद मुक्तसर दी जंग लड़ते। समझो आखिरी जंग एक चपट हुंदी है राजपुताने में जाके जिथे भाई मान सिंह शहीद होंदा है, पर सतगुरु आखिरी जंग मुक्तसर दी लड़ते हैं। ते मेरे मन से उदन शायद इत्थे मैं क्या पिता का सीस वेख्या अथरू नहीं डिगे, पुत्रां नूं जमीन ते पुरजा पुरजा कट मारदियां वेख्या अथरू नहीं डिगे, छोटियां दी खबर आई अथरू नहीं डिगे, आनंदपुर छड्ड दित्ता कई दिन भुखण भाणे अथरू नहीं डिगे। जदों मां सिंह दे बुल्लां चों निकलिया सतगुरु ओ मनहूस कागज पाड़ दे जिहदे ते लिखिया तू साडा गुरु नहीं असीं तेरे सिख ने। वाह मेरे सतगुरु तेरिया अखां सिर्फ उदों पिघल के बाहर आईयां। साडे गुरु कहंदे सन, कहंदे महाराज नाले
नेत्रां चों नीर डिगा ते नाल कहंदे ने बेटा मान सिंह टुट्टी कदों सी? वो कहंदे ने महाराज लिख के दे गए। चलो ये गल वखरी कि विद्वान कुछ आनंदपुर साहब तो कहंदे आ, कुछ जिहड़े ने मालवे की धरती तो रामियाणी तो कहंदे आ, पर एक गल पक्की जे लिखिया जिथों मर्जी पर पाटिया मुगसा लिखिया। पाटिया तो है ना, जे लिखिया तो पाटिया क्यों लड़ी जाने आप? किते ना किते किसे लिखिया, भावें चौधरीਆਂ लिखिया चलो, पर उथे महाराज कहते टुटी कदों? कहते सतगुरु लिखिया सी कि तू गुरु नहीं असी सिख नहीं। हजूर कहते टुटदी उदों हुंदी जदों दोवें धिरां लेके दे देन। मैं थोड़ा लेके दिता सी तुसीं मेरे सिख ने, मैं नहीं लिखिया। सच वे मान सिंह का अंतला सवास आया तो 3 वारी शब्द क्या मान सिंह टुट्टी सो नकुट्टी, टुट्टी सो नकुट्टी। तीजी वारी क्या टुट्टी सो नकुट्टी। नेत्रां च नीर है। अज भी जिहड़े दमदमा साहब गुरु गोबिंद सिंह के बस्तर पे है, भाई डल्ला साहब जी के घर, उत्थे महाराज जी का जिहड़ा पजामा है उहदे पट वाले पासा जिहड़ा कपड़ा उत्थे खून का निशान लगा है। मैं जो देखा तो मेरे मन च आया ये महाराज तो मुक्तसर तो बाद दमदमा साहब आउंदे आ। इहदा मतलब जदों भाई साहब नूं किते गोद च पाया है, किते भाई मान सिंह के खून की चिंते नहीं, रोह विचार इत्थों महाराज दिल्ली जाते हैं, औरंगजेब मर जाता है, पुत्रां की जंग होंदी है। भाई नंदलाल राय बहादुर शाह अप्रोच करता है, सतगुरु बहादुर शाह नूं तख्त दिवांदे आ, आगरे तख्त निशानी हुंदी है। हजूर सच्चे पातशाह उत्थे जांदे आ, घोड़े ते चढ़े जाते हैं। बहादुर शाह कहता है जिन्ना वधीकी की इतों फिर सतगुरु दखन जाते हैं। महाराज बामणवाड़े पहुँचते हैं, जिन्हों आप हीरा काट कहने पिंड बामणवाड़ा है, नदेड़ बाहर जाते हैं। नाल माता साहब का स्थान है, माता साहब जी अपने स्थान पर बैठ रहिंदे आ। हजूर सारा दिन माता साहब जी के कोल जाते हैं, संध्या नूं अपनी थां जाते हैं। इत्थे क्या होए हीरा देंदा है, महाराज सटदे आ, ओहदा फुरना उठदा है, इन्ना कीमती पानी सट दिता। सतगुरु कहंदे नजर भर के देख। पहला गुरु ने नजर नाल देखिया, उन्हें गोदावरी दे रेतली हीरियां दी तरह चमका दित्ती। फिर महाराज नदेड़ आउंदे आ, इत्थे बनजारा मिलदा है, नगीना घाट हीरा घाट दो ने ना जी। इत्थे फिर बंदा सिंह बहादुर नूं भेजदे, माधोदास बैरागी मसीस मिलती। मैं गल फतेह कर कही सी, वो सिंगो भरोसा दान बड़ी वड्डी चीज है। मारे तोड़दे 5 तीर दे के, निशान दे के, हुक्मनामे दे के, नाल नगारा ते सिंह दे के कहते सरहंद फतेह करनी। मैं कहना किन्ने सिदक वाले सन। जे साडे वर्गा, मैं अपने वर्गी गल करना, साडे वर्गे बोलण वाले जिहड़े अज ने इन्हां ने तर कर देना सी। आ 5 तीरां नाल की बनना, तुसीं ते युद्ध करदे आए, तुहाडे तीर भी चले। महाराज ने 5 तीर दिते, उन्होंने भरोसे नाल क्या दाता तीर तेरे ने पंजाब विच थरथलियां मचा के रख दिया। भरोसे नाल चले किड्डा वड्डा उन्हां कोई तर्क नहीं किया, तुसीं इन्ना लड़ के आए हो। 5 तीर लैके चले। इत्थे हजूर नूं फिर खंजर वजदा है। जे उस वक्त का दृष्टांत किसी पढ़ना है, फारसी च एक किताब है अमरनामा, ये शेर जिले ने जफरनामे की तरह ने डॉक्टर गंदा सिंह ने एडिट की, पटियाला यूनिवर्सिटी छोटी जी, उसका तर्जमा पंजाबी च है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर ये ਜਿਹੜੇ गुरु घर के ढाडी सन, नत्था ते अब्दुल्ला, ये कहते अगे जाते रहे, उत्थों तक गए, भावें गुरु हरगोबिंद साहब के वेले सन। फिर इन्होंने उस वक्त सारा गोदावरी का बंदे का मिलाप वो जिक्र किया है। इत्थे फिर सच्ची सरकार नूं खंजर वजदा है, माता साहब को वापस तोड़ देंगे। सचखंड जान तो पहला हजूर गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरगद्दी देंगे। हाँ, जो भाई साहब ने गल की, गुरगद्दी देने तो पहला भाई नंद लाल साहब बेनती करता है, सतगुरु चलाने तो पहला महाराज तुहाडे दर्शनां दी दान। हजूर कहंदे आ नंद लाल मेरे 3 रूप ने, एक निर्गुण है, यह समझो। आप ट्रक में चलाओ, आप जहाज में होवो,
धरती के किसी खिते विच भी जाओ, भावें उत्थे नेड़े गुरुद्वारा नहीं, पर गुरु गोबिंद सिंह कहंदा मैं निर्गुण रूप च हर थां ते सिख नाल हां। जिवें सूरज हर थां ते घड़े विच उहदा प्रतिबिंब दिसदा है, सच एवे चंद्रमा दा प्रतिबिंब दिसदा है। तुसीं जिथे भी जाओगे निर्गुण रूप च मैं तुहाडे नाल होवांगा। दूजा महाराज कहंदे मैं शब्द रूप विच हां। तीजा कहंदे जिहड़ा शब्द रूप कमांदा उस सिख दे रूप विच। तीन रूप है मोहे के, सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुरु शब्द कहूँ तो समझाए। एक रूप त्यों गुणते परै, नेत नेत जन निगम उचरै। उस तो बाद महाराज फिर सचखंड प्याना करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब नूं 42 साल की उम्र है ते 42 जन्म कथा करते रहो। गुरु गोबिंद सिंह का अंत फिर भी पाया जा सकता। किहड़े शब्द वरता? अज मैं महाराज की एक नज़म लिखी सी घर दोपहरे, ते शब्द जिन्ने को मैनूं औड़े भी धर्म के उभार लई, संतां के उधार लई, दुष्ट के संघार लई मेरा सतगुरु गुरु गोबिंद है। चलो ज़्यादा डिटेल च नहीं, किहड़ा लफ्ज़ असीं लैके आवां गुरु गोबिंद सिंह। ऐसे दीन दयाल सतगुरु का पुरब है। आप जी नूं बेनती है कि आप हजूर की रचना सुहिरदता पढ़िए, नितनेम ना छड्डियो, अमृत की दात लैके गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में जुटिए। मैं सिर्फ एक बेनती की, पटना साहिब तो हजूर साहिब तक बहुत कुछ वापरिया, पर किते नूं इतिहास में कोई दस दे माई का लाल गुरु गोबिंद सिंह की सुरत किते डिगी हो कटो वो चुभी रही बोले सो निहाल जिन्हें सानू चढ़ती कला बख्शी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा करियो, सानू सिदक भरोसा इबादत ते टिकी हुई सुरत की दात बख्श दिया जी। मैं प्रबंधक वीरां दा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि आप हर साल इन्हां दिनों में भी मैं वैसे कहना हुन्ना भाई साहब ने मनजीत सिंह मेरे कोई इत्थे बड़ा जाते, लेकिन वो कई कारण मुझे तो जिथे संगत कहती आप जाने। पहली गल जिथे बंदा गुरु की गल सुनने वाला हो सवाल भी उत्थे होता है। हुण भाई साहब आए आ, तुसीं उन्हें दस्सिया गुरु अर्जन देव के वेले तो किन्नियां पुछतां। हुण भाई साहब कीर्तन की गल सिखाण, स्नान ते तो उठ के फेसबुक पढ़ के भाई साहब की फलानी घटना पढ़े तुहाडा की ख्याल है? अगला सोचता यार मैं ये इंडिया तो स्नान को जाया, ये होर कुछ कभी बैठे। मैं तुहानूं रब का वास्ता कहना वो सीखो, शब्द की डूंघाई च जाओ। शब्द की कह रहा है, शब्द को खोजना किवें है। मैं बड़े बंदे देखे जिन्होंने जपजी साहब शुद्ध नहीं पढ़ना होता, नितनेम कभी नहीं करते, तो जो तर्क करने सिरे ला देंगे। इस करके मेरी बेनती आप जी बड़ी सोहना तुसीं स्टेज नूं बनाया होया, यत्न करो जो कोई प्रचारक आवे ते क्या जाए। पहला भाई साहब जो ज्ञानी अर्जन सिंह होंदे सन बैंकॉक, उत्थे प्रचारक बुलाया जाता सी। मैं कोई तुहानूं दस्सिया उहदी स्पॉन्सरशिप लिखिया जाता सी कि आप जी ने इस शब्द की इस बाणी की कथा करनी है, उहदे दायरे विच रह के प्रचारक होते। ये मसले जिहड़े ने जां तां मैं कल भी क्या सैमीनार कर लो, स्कॉलर सदो जिहड़े आपां चुके फिर ना मसले, तो पिछे जिंदाबाद मुर्दाबाद दोवें ते रहे। मेरी बेनती है स्कॉलरां च बह के गल करो, फिर दसी जिहड़ा बंदा 8 दिनों का वो थकिया टुटिया गुरु घर मत्था टेक के आउंदा है, टेकन आउंदा अगां इत्थे आपां नवीं मीठी पकाई हुंदी है, अग ही लैके जांदा है। नहीं प्यारिओ, आओ शब्द नाल जुड़िए, गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़िए, आपां अगे गिनती च नहीं हों। इस करके असी आपसी प्यार बना सकीए। आप संगत का सरदार गुरदीप सिंह जी उन्होंने का मलक परिवार समूह का भाई साहब भाई मनजीत सिंह के समूह सेवादारों का धन्यवाद जी। मेरे तो बेअंत भुलां होईयां ने बख्श देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।